गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आयशा पांडे। आज हम पढ़ेंगे समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके पूर्व के वीडियो में हमने समन्वय को प्रबंधन का सार माना है कि संबंध में अध्ययन किया था कि कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण प्रबंधन को समन्वय को प्रबंधन का सार माना है। आज हम समन्वय की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन करेंगे, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। चाहे समन्वय को प्रबंधक का एक आवश्यक एवं अलग कार्य माना जाए या नहीं, लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे कि इसका बहुत अधिक महत्व है। जब एक ही कार्य को करने के लिए कई व्यक्तियों को लगाया जाता है, समन्वय के द्वारा ही उनकी क्रियाओं का एकीकरण करना संभव होता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न हो सकने वाले आपसी मतभेदों को समाप्त कर देता है। इसके द्वारा कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है। कई बार समन्वय की समस्याएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न कर दी जाती हैं जो सदैव दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं दूसरों को सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। अतः प्रबंधकों को ऐसे व्यक्तियों से बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। समन्वय की आवश्यकता रेखा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने पर भी होती है। विशेषज्ञ अपने विशिष्ट ज्ञान पर अड़े रह सकते हैं और दूसरे लोगों की बात को मानना उचित नहीं समझते। ऐसे समय पर भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान व्यवसायिक जगत में समन्वय के महत्व को हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है कुल प्राप्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन टोटल एकम्प्लिशमेंट। अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य अधिक होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यदि अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वह केवल गणितात्मक जोड़ ही नहीं होगा, बल्कि गणितात्मक जोड़ से अधिक ही होगा। समन्वय के द्वारा 2 एवं 2 के योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि समन्वय से कार्यों का दोहराव रुक जाता है और बची हुई कार्यक्षमता अन्य सृजनात्मक कार्यों में लगाई जाती है कि नए नए कार्यों का सृजन करने में लगाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा दूसरे कार्यों की कुंजी, की टू अदर फंक्शन। समन्वय का महत्व इसलिए भी है कि प्रबंधकीय कार्यों का जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि की कुंजी है। एक नियोजन के विभिन्न तत्वों, संगठन के विभिन्न तत्वों, नियंत्रण के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक होता है। थर्ड आता है हमारा पॉइंट विवादों का सुलझाना, टू हार्मोनाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। प्राय देखने में आता है कि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य करता है और वह यह भी नहीं सोचता है कि इसका दूसरे सहकर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राय व्यक्ति के विचार भी भिन्न होते हैं। समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बिना विवाद बढ़ जाएंगे और व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मानवीय संबंधों पर जोर। समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संगठन का मनोबल समन्वय से भी प्रभावित होता है। यदि संगठन में
पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था नहीं है तो संगठन के सदस्यों में अनिश्चितता का भय उत्पन्न हो जाएगा। 5th पॉइंट आता है हमारा अच्छे सहकर्मियों को रोकना। कर्मचारियों को रोकना। अच्छे कर्मचारियों को रोकना। रिटेंशन ऑफ गुड पर्सन। टेरी के अनुसार अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में वृद्धि होती है और वे संस्था में बने रहते हैं। यदि कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि होती है तो अधिकारी भी एक ही संस्था में अधिक समय तक कार्य करते हैं। कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि उनके लिए संस्था में कोई स्थान है, जबकि इसके विपरीत असमन्वयकारी स्थिति में कोई व्यक्ति अधिक समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, अतः वह संस्था में ठहर ही नहीं सकता है। 6 पॉइंट आता है हमारा विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति। टू अचीव एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण का सब जगह बोलबाला है, किंतु विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके। दूसरे शब्दों में विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति की पहली शर्त क्रियाओं में समन्वय है, अतः जहां विशिष्टीकरण है वहां समन्वय करना ही पड़ेगा। 7 पॉइंट आता है विविधता में एकता की स्थापना। हेल्प्स एस्टेब्लिश्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में अलग अलग विचारों, भावनाओं, मान्यताओं तथा धर्मों के लोग कार्य करते हैं। प्रबंधक कुशल समन्वय के द्वारा इन सभी व्यक्तियों के कार्य के प्रति समान विचार भाव उत्पन्न कर सकता है तथा इन सभी के विचारों में समरूपता स्थापित कर सकता है। 8 पॉइंट आता है मनोबल में वृद्धि। इंक्रीज मोरल। अच्छी समन्वित व्यवस्था का कार्य वातावरण अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य में रुचि, कहने का मतलब है मनोबल, बढ़ जाता है। इस प्रकार समन्वय से कर्मचारियों में मनोबल की वृद्धि होती है। 9 पॉइंट आता है दोहराव को रोकना। कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। 10वां आता है पारस्परिक सहयोग। संगठन के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना को जागृत करने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है। 11 पॉइंट आता है व्यवस्थित क्रम प्रदान करना। व्यवस्थित क्रम प्रदान करना। कार्यों को व्यवस्थित क्रम प्रदान करने के लिए भी समन्वय की आवश्यकता होती है। साधनों का दुरुपयोग को रोकना। समन्वय के माध्यम से संस्था के साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो समन्वय है बहुत ही आवश्यक साधन है। अब लास्ट 13 पॉइंट है व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना। गतिशील परिस्थितियों में परिस्थितियां होती हैं जो कि परिवर्तित होती हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार। उन गतिशील परिस्थितियों में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।